बच्चों, एसिड बेस सॉल्ट में आज हम लोग एसिड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया। अब आज एक लास्ट टॉपिक, और आज का जितना भी टॉपिक है ना वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कहोगे हर बार इम्पोर्टेंट है, मैं क्या करूं? हर चैप्टर में से इतनी बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कि वो इतनी बार रिपीट हुए हैं कि वो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, तो आज की क्लास में वही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो अभी पहला जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो समझना पड़ेगा आगे के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन है कि हमारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है। आपके जितने भी एसिड्स हैं उन सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है? क्या होती है कॉमन? हाइड्रोजन आयन। हम लोगों ने पढ़ा ना एसिड क्या होते हैं 10th क्लास में, है ना। 11th क्लास में ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो सॉल्यूशन में जाने पे या वाटर में जाने पर क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन। सही है ना, यही बोला। तो दैट मीन्स सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन है? हाइड्रोजन आयन। आप लोग कोई भी एसिड लिख लो, आप लोगों को 4 ही एसिड के फॉर्मूले याद करने हैं। HCl, H2SO4, HNO3 और एक एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये सारे क्या है? एसिड। ये सारे क्या है? ऊपर वाले 3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और नीचे वाला क्या है? वीक एसिड। अब जब आप लोग इन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, पानी में इन्हें घोलोगे, तो क्या होगा? ये टूट जाएंगे। सारे के सारे टूट के क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन आयन। सही है ना। तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब अगर मैं इसे पानी में डालूंगी तो क्या होगा? ये भी ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और क्या निकाल देगा अपने अंदर से? हाइड्रोजन आयन। अब ये क्या बनेगा? SO4 डबल नेगेटिव। इसे अगर मैं वाटर में डालूंगी तो ये भी डिसोशिएट हो जाएगा। अब डिसोशिएट का मतलब क्या होता है, एक बात समझाती हूँ। देखो, HCl, H2SO4, HNO3 ये सब कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? कोवलेंट बॉन्ड। नहीं पता ना तुम लोगों को कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी सुनो, आपका जो HCl है, जो H2SO4 है, जो HNO3 है, आप लोग ये समझो ये एटम से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? और जब आप लोग इन्हें पानी में डाल रहे हो ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो इसी प्रोसेस को आप डिसोशिएशन बोलते हो। समझ गए? जब हमारा मॉलिक्यूल जो कि एटम से मिलकर बना था, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? एटम से। और जब आप इसको वाटर में डालते हो तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोशिएशन। क्या बोलते हैं? समझ गए डिसोशिएशन क्या है? तो जब आप लोग एसिड को वाटर में डालते हो तो ये डिसोशिएट हो जाता है, और आफ्टर डिसोशिएशन एक तो हाइड्रोजन आयन निकालेगा और कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला आयन निकालेगा। जैसे कि अब HNO3 है, HNO3 को अगर वाटर में डालूंगी तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा और NO3 नेगेटिव को रिलीज करेगा। सिमिलरली एसिटिक एसिड को पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। समझे? तो आप लोग देख सकते हो जितने भी एसिड हैं उन्होंने वाटर में जाके क्या रिलीज किया? आयन। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। तो सारे एसिड में क्या कॉमन होता है कि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या? कि सारे एसिड के पास क्या कॉमन होता है कि वाटर में जाकर एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो मैंने आप लोगों को 2nd क्लास में समझाई थी कि हाइड्रोजन आयन हाईली अनस्टेबल होता है, राइट? हाइड्रोजन आयन क्या होता है? तो ये बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन तुरंत किससे जुड़ जाएगा? वाटर से। किससे जुड़ जाएगा? और क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव।
हाइड्रोजन आयन वाटर से जुड़कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन हाईली अनस्टेबल होता है, ये तुरंत वाटर से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। अब ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब है जिसके पास H है क्या वो सारे एसिड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? C6H12O6। या फिर एग्जाम्पल लेती हूँ अल्कोहल का, किसका एग्जाम्पल? अल्कोहल इज व्हाट? C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है? ग्लूकोज। सही है ना? इनके पास भी हाइड्रोजन आयन दिख रहा है तुम लोगों को, क्या ये भी एसिड है? अब ध्यान से सुनो, जिसके भी पास H है वो सारे एसिड नहीं होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप लोगों ने इस तरह से फॉर्मूला लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा HCl, आप लोगों ने लिखा C6H12O6, लिखा C2H5OH। हमें दिख रहा है सबके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या ये सारे एसिड होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो एसिड है, क्योंकि आपको तो दिख रहा है यहाँ पर भी हाइड्रोजन, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी हाइड्रोजन, आपको दिख रहा है यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो हमने कहा सारे एसिड के पास कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो आप कहोगे सब एसिड है, पर ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था एसिड वाटर में जाकर क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन आयन। ये है ना जो ग्लूकोज है, ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर पाता। ठीक है, जब आप लोग ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व कर देते हो ना, तो ये अपने हाइड्रोजन को आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये अपने हाइड्रोजन को तोड़कर आयन की फॉर्म में नहीं निकाल सकता, जैसे कि HCl ने निकाला। जब आप लोगों ने HCl को वाटर में डाला तो ये क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया, और डिसोशिएट होकर इसने हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन बना दिया। तो एसिड के अंदर ही ये कैपेबिलिटी है कि वो वाटर में जाकर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकते हैं। अब आपका जो ग्लूकोज है ना, वो वाटर में जाकर अपने हाइड्रोजन को तोड़कर आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ग्लूकोज एसिड नहीं है। सिमिलरली आपका जो अल्कोहल होता है C2H5OH, अगर आप इसे भी वाटर में डालते हो ना, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर सकता। समझ गए? ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये भी एसिड नहीं है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है जिसके पास H है वो सारे के सारे एसिड है, नहीं। सिर्फ वही सब्सटेंस एसिड बनेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आता है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये शो करना है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेन करने वाले सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे एसिड नहीं होते। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप बताओ HCl के पास भी हाइड्रोजन है एंड ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, फिर HCl एसिड क्यों है एंड ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है? ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसका अदर फॉर्म ये भी हो सकता है कि शो करो जितने भी सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एसिड नहीं होते। समझ गए? अब शो करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? एक कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया? वाटर। ठीक है, क्या डाल दिया? और ऐसे ही मैंने एक और कंटेनर ले लिया और इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? कोई दिक्कत है क्या? इसके अंदर अब मैंने घोल दिया कोई भी एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? तो ये क्या है? ये आपका वाटर प्लस डाइल्यूट HCl का मिक्सचर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पर हम लोगों ने वाटर प्लस ग्लूकोज डाल दिया, दैट इज C6H12O6।
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालूंगी। क्या डालूंगी? 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे हम एक बैटरी। क्या लगाएंगे? बैटरी के साथ हम लोग लगाएंगे एक बल्ब को। क्या लगाएंगे? एक, सही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये बल्ब थोड़ा अच्छा से बना लेना। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी? 2 इलेक्ट्रोड डालूंगी। इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी। और फिर किससे कनेक्ट करेंगे? एक बल्ब से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? और इससे पहले की भी लगा लेते हैं, स्विच। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अभी हम लोगों ने ये सब सेटअप कर दिया, स्विच मेरा ऑफ है, सही है। स्विच क्या है? अब हम लोगों ने क्या किया? स्विच ऑन किया। इधर का भी स्विच ऑन किया और इधर का भी स्विच ऑन किया। तो जैसे ही आप लोगों ने स्विच ऑन किया ना, ये वाला बल्ब जल गया, इसमें से रोशनी आ गई, पर ये वाला बल्ब नहीं जला। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका बल्ब ग्लो किया और इसका बल्ब ग्लो नहीं किया। अब ऐसा इसमें क्या हुआ और इसमें ऐसा क्या नहीं हुआ, समझाती हूँ। देखो, ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी करंट फ्लो होती है, जहाँ पर भी करंट, उसके 2 ही कारण हैं। करंट के फ्लो होने के 2 ही रीजन हैं। एक तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? या फिर वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? समझ गए? करंट सिर्फ 2 ही सिचुएशन में फ्लो हो सकते हैं। करंट या तो तब फ्लो हो सकता है जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? फ्री आयन। या फिर करंट तब फ्लो करेगा जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो करंट बन जाएगी, अदरवाइज करंट फ्लो। समझ गए क्या मेरी बात? आपके जो वायर होते हैं, जो आपके तार होते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? समझ गए? जो आपकी जो भी सॉलिड है, जैसे लोहे का रॉड लो, लोहे के रॉड में करंट फ्लो हो सकती है क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपकी तार में करंट पास हो जाती है क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, उनमें करंट फ्लो होती है आयंस की वजह से। किसकी वजह से? अब इधर करंट फ्लो हो गई क्या? हो गई, तभी तो बल्ब ग्लो किया। क्या इधर करंट फ्लो हुई होगी? तभी तो बल्ब ग्लो नहीं करा। समझ गए ना मेरी बात को? समझे या नहीं समझे? अच्छे से समझे कि मेरी बात को? यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ पे सर्किट पूरा हो गया होगा, यहाँ पे सर्किट, और यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है। कैसे? समझाती हूँ। HCl है, HCl किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन, सही है ना? हमारा जो एसिड है वो पानी में जाके डिसोशिएट हो गया और उसने क्या रिलीज कर दिए? आयंस। अब आयंस मूव करेंगे और जैसे ही आयंस मूव होंगे क्या फ्लो होने लगेगी? करंट। तो इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? आयंस। और उन आयंस के मूव करने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो गई और इसलिए बल्ब ग्लो कर गया। समझ गए मेरी बात? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या था? ग्लूकोज था। क्या था? C6H12O6। ये डिसोशिएट ही नहीं हो पाया। ये डिसोशिएट, अब डिसोशिएट नहीं हुआ तो आयंस भी रिलीज, और जब आयंस ही नहीं है तो करंट भी कंडक्ट। मैंने बोला करंट तब कंडक्ट होगी लिक्विड स्टेट में जब वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे। अब लिक्विड स्टेट में आयंस ही नहीं है, जब आयंस ही नहीं है तो करंट भी कंडक्ट नहीं, तो फिर बल्ब ग्लो नहीं किया। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो इसीलिए वो सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन है और वो वाटर में जाके हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे, सिर्फ वही सब्सटेंस एसिड कहलाएंगे। समझ गए? और वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है पर वो वाटर में जाकर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर पा रहा, वो एसिड नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? तो सीधी सी बात है, एसिड बस वो है जो पानी में जाके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पाए। बट ये 10th तक सही है, बस 11th में जाके नहीं। अब इतनी बात मेरी समझ आ गई ना? सीधी बात, एसिड जो भी होते हैं वो सब पानी में जाके आयंस रिलीज करेंगे, और कौन सा आयन रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन, और कुछ नेगेटिव वाला पार्ट भी होगा। दूसरी बात,
जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे तो सॉल्यूशन में आयंस बन जाएंगे, और सॉल्यूशन में आयंस बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, कैसा सॉल्यूशन होता है, वो 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और जो एसिड नहीं है, जो आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ गया? तो अगर एग्जाम में बोला जाए कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता पर HCl का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्यों? तो इसका आंसर दोगे। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली, आपके यूटी या आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड, इन सब में से एक बार तो ये क्वेश्चन आप लोग देख ही लोगे कि ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बट HCl या H2SO4 कर सकता है, क्यों? तो आपको यही लिखना है कि HCl वाटर में जाकर डिसोशिएट हो जाता है, इसलिए वो आयन रिलीज करता है। इन आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। बट ग्लूकोज वाटर में जाके डिसोशिएट नहीं हो सकता, तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस मूव भी नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर और टैप वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा, पर आपका जो रेन वाटर होते हैं या आपके जो टैप वाटर होते हैं, जैसे रिवर का वाटर ले लो या आपके घर में जो टंकियों से पानी आता है वो पानी ले लो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्यों? अब सुनो जरा, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट, कोई भी मिनरल ऐड नहीं होता, सही है ना? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड, कोई भी मिनरल क्या मिक्स नहीं होते। तो फिर क्या होगा? जब वहाँ पे कोई एसिड नहीं है, जब वहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं है, तो वो आयन में कन्वर्ट, और जब आयन से नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगी? सही है। लेकिन जो हमारा रिवर का वाटर होता है या आपका जो टैप वाटर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? अब सॉल्ट पानी में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए? ऐसे ही जो आपका रेन वाटर होता है, क्या होता है? रेन वाटर। उसके अंदर क्या, जो पहली रेन होती है ना, वो कैसी होती है? एसिड रेन होती है। तो जो हमारी फर्स्ट रेन होती है आपके मौसम की, उस वाटर में क्या ऐड होता है? एसिड। और एसिड क्या रिलीज करता है? आयन। कोई भी एसिड होगा, ठीक है, वो वाटर में जाके क्या निकालेगा? हाइड्रोजन आयन और एक नेगेटिव आयन निकालेगा। तो रेन वाटर के अंदर एसिड प्रेजेंट है या सॉल्ट प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में। और जैसे ही वहाँ पे आयंस बन जाएंगे तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। समझ गए? तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है। बट हमारा जो रिवर वाटर है या ये जो रेन वाटर है या जो टैप वाटर है, इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। चलो अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड डू नॉट, लिख लो इसे, हेडिंग डाल दो, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड do not show acidic behavior in absence of water। आपके जो एसिड्स होते हैं ना, वो अपना एसिडिक बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में ही शो कर सकते हैं। अगर आप लोग प्योर एसिड ले लो, क्या ले लो? प्योर एसिड, और वहां पर वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपका एसिड की तरह प्रॉपर्टी को दिखाएगा ही नहीं। समझे मेरी बात को? एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ तब शो कर सकता है जब वहां पे क्या प्रेजेंट हो? वाटर। अगर वहां पे वाटर नहीं है ना, तो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। अब वो एसिडिक ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ वाटर नहीं है। तो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए
किस चीज की जरूरत है? वाटर की। अब इसे प्रूव करने के लिए आता है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं, HCl को लैब में बनाते हैं। किसको बनाते हैं लैब में? जब आप लोग HCl को बनाते हो लैब में तो HCl गैस बनती है। क्या बनती है? उस HCl गैस को फिर हम क्या करते हैं, वाटर में घोल देते हैं। किस में घोल देते हैं? फिर वो बन जाता है एसिड। समझ गए मेरी बात? अब देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, HCl को बना रही हूँ। किसको बना रही हूँ? ठीक है, हमें क्या करना है, HCl फॉर्म करना है। उसके लिए आप लोग ये डायग्राम देखो, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। क्या डाल रखा है? दैट मीन्स H2SO4। अब हम लोगों ने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर अब डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? अब जरा देखते रहो जरा, यहाँ पर क्या डाल के रखा था? NaCl। क्या डाल के रखा था? NaCl इज व्हाट? कॉमन सोल्ट। अब हम लोगों ने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर के रखा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जा रहा है, सही है। तो क्या होगा, आपका जो NaCl है वो किससे रिएक्ट करेगा? H2SO4। किससे रिएक्ट करेगा? अब इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? और साथ में क्या बनेगा? Na2SO4। सही है, कोई दिक्कत है? आप लोगों को ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ कि मैं HCl कैसे बना रही हूँ। HCl बनाने के लिए मैंने यहाँ पे NaCl लिया और यहाँ से डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? HCl गैस। क्या रिलीज करेंगे? HCl गैस। अब यहाँ पे पानी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई वाटर का कंटेंट है? बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ क्या है? HCl गैस। अब यहाँ से ना HCl गैस ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, गैस है ना, तो गैस क्या है? ऊपर की तरफ उड़ेगी, सही है ना। अब बताओ, एसिड को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा लिटमस पेपर लेते हैं? ब्लू लेते हैं या रेड? एसिड को टेस्ट करने के लिए मैं रेड लिटमस पेपर लूँ, सही? ब्लू लिटमस पेपर लोगे? कौन सा लिटमस पेपर लोगे? तो मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रख दिया। कौन सा लिटमस पेपर लिया? तो अब HCl गैस उड़ेगी तो उसे ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? पर नहीं करा, ये ब्लू ही रहा क्योंकि वाटर नहीं है, बिल्कुल प्योर ड्राई HCl गैस निकल रही है यहाँ से। समझ रहे हो? ये यहाँ से जो गैस बन रही है वो सिर्फ HCl गैस है, यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट, और क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं है इसलिए HCl गैस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी। अब जब वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कैसे बदल सकती है? समझ गए मेरी बात? तो ये ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर? तो आप बोलोगे क्योंकि ड्राई HCl गैस में वाटर प्रेजेंट नहीं होता, एंड विदाउट वाटर हमारे एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। समझ गए? अब हमने इसके बाद क्या किया, इसी ब्लू लिटमस पेपर को उठाया और इसे वाटर में डिप कर दिया। किस में डिप कर दिया? अब ये ब्लू लिटमस कैसा हो गया? मॉइस्ट, वाटर वाला हो गया ना। अब फिर से यहाँ पे लेकर आए तो अब जो गैस निकल रही थी वो जैसे इसके पास पहुंची तुरंत इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? तो ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, पर जैसे ही आपने इस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दिया, इसमें वाटर डाल दिया, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो गया? यानी कि अब आपका HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ गए? क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया? वाटर। समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि ड्राई HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रही क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। समझ गए? और मॉइस्ट HCl, या अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो मेरी HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रही है क्योंकि अब वहाँ पे क्या आ गया है? वाटर। वाटर के आने से क्या होगा? क्यों शो कर रहा है? वाटर के आने पे HCl डिसोशिएट हो गया होगा। समझ गए? जैसे यहाँ वाटर आया होगा HCl डिसोशिएट, और उसने क्या रिलीज किया होगा? आयंस,
और तब वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? अब एक लास्ट टॉपिक और एसिड खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? इसे इरेज करती हूँ और बताती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। हाँ, 10th क्लास में तो होती है, 11th में नहीं होती है। 10th क्लास में आप लोग यही समझोगे कि एसिड चाहे कोई भी हो, वहाँ पे पानी होना, भले कम पानी हो चलेगा, पर पानी होना, अगर कम पानी है तो कंसंट्रेटेड एसिड है, ज़्यादा पानी है तो डाइल्यूट एसिड, पर पानी होना जरूरी, तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। नहीं तो कोई भी एसिड हो वो विदाउट वाटर एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर। समझ गए? आगे बढ़े क्या? चलो। हाँ जी मैडम, एसिड होने के लिए वाटर चाहिए, वाटर होना चाहिए, कोई भी वाटर। अब मुझे क्या बताना है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। हाँ, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कंटेनर ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? एक। इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या डाल दिया? वाटर। ठीक है, क्या डाल दिया? और साथ में डाल दिया HCl एसिड। कौन सा एसिड? एक और कंटेनर लिया, इसके अंदर आप लोगों ने डाल दिया वाटर एंड एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? वीक। तो यहाँ पर है वाटर प्लस डाइल्यूट HCl ले लो, एंड यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? वाटर प्लस CH3COOH, वीक एसिड। अगेन हम लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट करना है। आप लोगों को इलेक्ट्रोड लगाना है, बैटरी लेनी है, और साथ में क्या कनेक्ट कर देना है? बल्ब। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर हमने क्या ले लेना है? इलेक्ट्रोड। क्या लगाना है? बैटरी। और यहाँ पे क्या लगाना है? ठीक है, यहाँ पर हमने वाटर और डाइल्यूट HCl लिया, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और यहाँ पर वाटर और वीक एसिड लिया। अब हमने वही किया, इलेक्ट्रोड, बैटरी, बल्ब, इलेक्ट्रोड, बैटरी। अब मान लो कि यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, क्या दोनों में बल्ब ग्लो करेगा? दोनों में बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि दोनों एसिड है, ये भी एसिड है, वो भी एसिड है, ये भी टूटेगा, क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और Cl। ये भी तो एसिड ही है, ये भी टूटेगा। किस में टूटेगा? CH3CO नेगेटिव। और किस में टूटेगा? यानी यहाँ पर भी बल्ब ग्लो होगा और यहाँ पर भी बल्ब ग्लो, क्योंकि दोनों एसिड है, पानी भी प्रेजेंट है, तो एसिड पानी में क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होगा तो आयंस निकालेगा, और जहाँ भी आयंस होती है वहाँ करंट कंडक्ट होती है, तो इसका भी बल्ब ग्लो करेगा और इसका भी बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन इसका बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, इसके बल्ब से ज्यादा रोशनी निकलेगी, और इसका बल्ब कम ग्लो करेगा। अब क्यों है ऐसा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसलिए कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। कैसे डिसोशिएट होगा? यानी कि जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट बोला है, 100% नहीं बोला, 99.9% तक हो सकता है कि ये क्या कर जाए? डिसोशिएट कर जाए। आपने HCl के जितने भी मॉलिक्यूल को पानी में डाला था, ऑलमोस्ट सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए ये लार्ज अमाउंट में आयंस रिलीज करेगा। समझ गए? तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली, जो क्या करते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। समझ गए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब क्योंकि यहाँ ज़्यादा आयन है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट होगी, इसलिए बल्ब ब्राइट है। समझ गए मेरी बात? बट आपके जो वीक एसिड होते हैं ना, वो बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएट होते हैं। समझ गए? ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होते हैं। डिसोशिएट तो होगा,
क्योंकि एसिड है। पर सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होंगे, बहुत कम अमाउंट में आपके मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, इसीलिए कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। और क्योंकि इसके अंदर आयंस कम होंगे इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, इसीलिए जो आपका बल्ब है वो डिम होगा। समझ गए मेरी बात? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होते हैं। ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अगर इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के बल्ब को ग्लो कराएंगे तो बल्ब ब्राइट जलेगा, अगर इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के बल्ब को ग्लो कराएंगे तो वो डिम जलेगा। समझ आ गया? एसिड का टॉपिक खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा यूजेस, उतना तो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, सही है ना? यूजेस ऑफ एसिड देख लो एक बारी। यूजेस ऑफ एसिड सबसे बेस्ट बताती हूँ एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव क्या होता है? लाइक बॉम्ब, सही है ना? जो हम लोग पहाड़ों पे आजकल रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो पहाड़ों को तोड़ना बड़ा दिक्कत होता है ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्सप्लोसिव लगा देते हैं, लाइक TNT लगा देते हैं, ठीक है ना? तो एक्सप्लोसिव्स को बनाने में एसिड का यूज़ होता है। यूजेस पढ़ लेना, बहुत छोटे छोटे से यूजेस हैं, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, पेपर बनाने की इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एसिड को यूज़ करते हैं। समझ गए ना? तो 4-5 यूजेस हैं तुम्हारे सिलेबस में, उन्हें रीड कर लेना। तो एसिड हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना? एसिड कंप्लीट। अब उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? बेस, ठीक? अब क्योंकि एसिड अच्छे से समझ आ गया ना, इसलिए अब बेस बहुत आसानी से समझ जाओगे, तो बेस को समझने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेस स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को एसिड अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? एंड आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो सच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जो भी आज डिस्कस हुआ है वो पेपर में पूछा गया है, इसलिए आज की क्लास को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है? आज के लिए इतना, थैंक यू।